सांवलिया ने जो ऊँट चुराए थे, पूरी मेवात ने इन ऊँटों को लेने से इनकार कर दिया। सांवलिया की लड़ाई जाटों से थी तो इसके भाई रावत ने गुर्जर का एक घूंट खून क्यों पिया? जब सांवलिया मर गया तो इसको मेवात में क्यों नहीं दफनाया गया? मेवात की धरती पर एक ऐसा गांव है जो 5 गांवों को बसाकर अपना वजूद खो चुका है। मेवात के तावड़ू इलाके में एक सहसोला नाम का एक गांव था जो सोना और तावड़ू के बीच झिरनान में बसा हुआ था। ये गांव तुगलक दौर में आबाद हुआ था। आज यहाँ सिर्फ एक घर बचा है। 10 साल पहले तो यहाँ पर यह घर भी नहीं था। इस गांव को बसाने वाला का नाम था सहसोला। सहसोला के 2 बीवियाँ थी जिनसे 5 बच्चे पैदा हुए। एक बीवी इसकी बंजारन थी। बंजारन से एक लड़का पैदा हुआ और पहली बीवी से इसके 4 लड़के पैदा हुए। टोटल इसके 5 लड़के थे। जब ये बड़े हुए तो इनको अलग अलग जगह पर इसने बसा दिया। चंद सेकंड आप इसकी बात सुनो। ये सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि अब सहसोला के वंशजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर कोई अपना अपना गांव का बासिंदा बन गया है। इन 5 गांवों को आज सहसोला की पट्टी के नाम से जाना जाता है। इन 5 गांवों में एक गांव है जिसका नाम है पाटुका। यहाँ से आगे की जो दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा, ये दास्तान उस वक्त की है। उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब था जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सहसोला गांव में एक काला नाम का एक व्यक्ति था जिसके लड़के के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सांवलिया रखा गया। ये बच्चा एक हवेली में पैदा हुआ था। ये हवेली अब एक पहाड़ियों में है और वहाँ पर अब इस हवेली के खंडरात आज भी मौजूद हैं। जब ये बड़ा हुआ तो इसको घोड़े की सवारी करने का बेहद शौक था। ये घोड़े की सवारी करने में इतना माहिर था कि इसको कुछ दिन बाद उन लोगों में शुमार किया जाने लगा जिनको मेवात में दौड़ा के नाम से जाना जाता था। बाद में इस नाम को लुटेरों के नाम से जाना जाने लगा। इस सांवलिया नाम के लड़के ने क्या किया कि इसने कुछ छोटी मोटी लूट मार शुरू कर दी, जिसमें इसने किसी के 5 घोड़े चुरा लिए, किसी के पास से 10 घोड़े छीन लिए। जो ये घोड़े किसी के पास छीनता था, ये ज़्यादातर सैनिकों के पास घोड़ा छीनता था और ये सैनिक जो थे ये ज़्यादातर इसमें औरंगजेब के सैनिक थे जिनसे इसने घोड़े छीने थे। और छीने गए इन घोड़ों को ये अपने दोस्तों में बांट देता था। इस सांवलिया मेव की एक खास बात थी, इसने कभी किसी आम व्यक्ति को नहीं सताया। कुछ दिन बाद ये सांवलिया मेव, जिनको दौड़ा के नाम से जाना जाता था, उनका सबसे बड़ा सरदार बन गया। इन दौड़ाओं की संख्या लगभग 10,000 थी, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास खुद के घोड़े थे, जो घोड़े इन्होंने किसी से लूटे हुए थे। फिर इसने ऐसी लूट मार शुरू की जिसने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। औरंगजेब ने इसको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने बादशाहपुर के एक हुक्मरान था जिसका नाम हाथी सिंह था। हाथी सिंह बड़गुजर पाल से थे। बादशाहपुर और सोना के बीच बड़गुजर पाल की काफ़ी तादाद है। इस बड़गुजर हाथी सिंह को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया और इसको फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि इसको सांवलिया के करीबी लोगों में से माना जाता था। भरतपुर के राजा चूड़ामन, जो जाटपाल से ताल्लुक़ रखते थे, इसको पता चला कि हाथी सिंह को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको फांसी की सज़ा दी है। भरतपुर के राजा चूड़ामन ने इसकी जान बचाने के लिए औरंगजेब से मुलाकात की, जिसमें यह तय किया गया कि हाथी सिंह को सांवलिया का सर काट कर लाना होगा और इसकी जान बख्श दी जाएगी। चूड़ामन ने कहा कि ये शर्त हमें मंजूर है। ये लोग सांवलिया को मारने की फिराक में थे। हाथी सिंह के साथ जो लोग थे, इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सांवलिया के करीबी थे। जब इन लोगों को पता चला कि हाथी सिंह को सांवलिया के मारने की शर्त पर छोड़ दिया है, ये खबर सांवलिया मेव को मिली कि आपको भरतपुर के राजा मारने की फिराक में है।
यह खबर सुनकर सांवलिया और सतर्क हो गया। सांवलिया को इस बात का गुस्सा था कि जब मैंने चूड़ामल का कुछ किया ही नहीं तो वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। इस बात का गुस्सा सांवलिया ने तब निकाला जब भरतपुर के चूड़ामल का एक पोता था जिसका नाम सूरजमल था। सांवलिया ने इसके इलाके भरतपुर में लूट मार शुरू की। सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए इसने वहां पर लूट मार की। वहां पर बहुत सारे इसने ऊँटों को लूटा। भरतपुर के इलाके में इसने जो ऊँट लूटे थे उन ऊँटों को जब सांवलिया में अपने इलाके में लेकर आया, जिसको आज पहाड़ ऊपर या ताउडू का इलाका कहा जाता है। जब सांवलिया ने यहाँ के लोगों से कहा कि तुम इन ऊँटों को अपने पास रख लो बिना किसी रकम दिए, तो इस इलाके के लोगों ने इन ऊँटों को रखने से मना कर दिया और कहा हम इन ऊँटों को नहीं रख सकते क्योंकि हम भरतपुर के राजा सूरजमल की रियासत में रहते हैं। एक बार आप इसकी बात सुनिए। ऊँट सावड़ा लिए गयो कदियन देवे फिर जा पे ले जाए ना वही नाट जाए हमारे बस को। पिंगलगढ़ में लायो, रणथंभौर में लायो, रणसी को रणथंभौर, घासड़ा में लायो, लोगे जम झेलो जाए बेरकन को कहीं लाए तो उसने काट के खाओ। भाई सांचोली में ले गो उनने भी ना वोटा, सैसोला में वोटा ना वोटा काई ने भी, जब सराय में भी ना वोटा। उस वक्त भरतपुर की रियासत फर्रुखा नगर तक थी और सांवलिया खुद भरतपुर के राजा के इलाके में रहता था। एक बार आप इनकी भी बात सुनिए। ये सांवलिया के वंशज हैं। जाने ये 5 गाँव उनको जो दादा हो सहसमल वन सहसवाला बसा वहाँ की औलाद में हो जो सांवलिया। हाँ, दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये दौड़ा पौड़ा है सब डकैत। हाँ, कहाँ पर राजा वहाँ के उठन लाया भरतपुर के राजा वहाँ के उठन लाया। जब यहाँ ने यहाँ पे दबाव दियो ना भरतपुर वाले ने, यहाँ पे दबाव जैसे ना दिलो तो दिल्ली के राजा की छोरी को ब्याह हो। दिल्ली में जो राजा बैठा होगा टाइम वह को छोरी को ब्याह। यहाँ पे भी उनकी वहाँ की मैसेज भाई शादी जो बड़ो आदमी डकैत तो युवा शादी में उन्होंने उठन करना दान करिए। 100 है 200 है 200 है वो लिख तो 100 हजार है वह तो धोख धोख को उठ कर दियो। गाय तो सरिया राजा कुल मिला कर ऊँट ना दिएगा। झट्टी से पैसा ला दिल्ली वाला राजा ने अपना वो बना दिए। मरो भी होनी कबर भी दिल्ली में। जब इन ऊँटों को किसी ने नहीं लिया तो दिल्ली के अंदर अजीजुद्दीन नाम का एक हुक्मरान था, उसकी लड़की की शादी थी। अजीजुद्दीन ने सांवलिया मेव को अपनी लड़की की शादी में बुलाया। सांवलिया मेव इसकी लड़की की शादी में गया और सांवलिया मेव ने वहाँ पर जो इसके पास बचे हुए ऊँट थे उन ऊँटों को इसकी लड़की की शादी में दान कर दिया। इसकी दान को देखकर और इसकी बहादुरी को देखकर अजीजुद्दीन ने इसको अपना सपे सलार चुन लिया। उस वक्त सांवलिया मेव की इन ऊँटों के चुराने की वजह से जाटों से रकबाती जंग चल रही थी। बर्गी नाम का एक शख्स था जो गुजर था। इसकी मुलाकात सांवलिया से थी। बर्गी नाम के इस व्यक्ति ने जाट लोगों की इज्जत और नाक बचाने के लिए सांवलिया मेव को लगभग 1755 में उसके खाने में जहर मिलाकर सांवलिया मेव को मौत की नींद सुला दिया। मरने से पहले सांवलिया मेव ने कहा कि मुझे मेरे गांव ले जाओ जो सोना के पहाड़ ऊपर और ताउडू और सोना के बीच में है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मरे हुए सांवलिया को दिल्ली से मेवात तक पहुंचा दे, क्योंकि सभी को पता था कि इसे ले जाने वाला मेवात जिंदा जा सकता है लेकिन मेवात से जिंदा वापस नहीं आ सकता। एक व्यक्ति था, इसने इजाज़त दी कि इसको दिल्ली में ही दफना दो अगर कोई इसको वहां पर नहीं ले जा सकता। इसने सांवलिया को अपना भाई मानकर दफनाने की इजाज़त दी। करोल बाग से जो धोड़क वहाँ पर जो सड़क जा रही है उस सड़क के पास ही एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पर सांवलिया मेव को दफनाया गया। दफनाने के बाद इसको भाई को पता लगा कि सांवलिया को बर्गी नाम के एक व्यक्ति ने मारा है। सांवलिया के 5 भाई थे जिनमें से एक का नाम रावत था। रावत ने अपने भाई की जान का बदला जान से लिया। रावत ने बर्गी नाम गुजर को जान से मार दिया। बर्गी गुजर नाम के इस व्यक्ति ने सांवलिया को जहर देकर जान से मार दिया। सांवलिया का एक भाई था जिसका नाम रावत था। रावत ने बर्गी को मारने की कसम खाई और रावत ने कहा कि जब तक मैं अपने भाई को मारने वाले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। और उसकी ये भी शर्त थी कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसका एक घूंट खून पीऊंगा। रावत ने बर्गी को जान से मार दिया और रावत ने बर्गी का एक घूंट खून पिया था।
ये थी एक ऐसे मर्द की दास्तान जिसने औरंगजेब को भी दुखी कर रखा था और पूरे यहाँ के इलाके में अपनी धाक जमाए रखी थी। ऐसे ही मेवात के अंदर बहुत से बहादुर लोगों की दास्तान है जिनको मेवात के लोग अब भूलते जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको ऐसे ही मेवात से छुपी हुई रहस्य के बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।